चलिए बच्चों, हम लोगों ने अभी तक देखा है कंप्यूटर का फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर का डेफिनेशन हम लोग देखे थे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग फंक्शनैलिटीज़ देखे थे कि कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये 5 फंक्शंस हम लोग देखे थे। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, चलिए एडवांटेज के बारे में हम लोग बात करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, पहला एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड। फर्स्ट एडवांटेज क्या होते हैं कंप्यूटर के कि ये हाई स्पीड देते हैं। और हाई स्पीड का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करवाएंगे, ऊपर में फंक्शंस देखे हैं, तो वो फंक्शंस को ये काफ़ी तेज़ी से करेगा। ठीक है, क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये फंक्शंस को करेंगे। ठीक है, इसमें से चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहला हाई स्पीड में क्या है, इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कंप्यूटर को कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है, लार्ज क्यों ना हो, लेकिन उस कैलकुलेशन को ये काफ़ी आसानी से बहुत ही कम टाइम पे कर पाए। ठीक है, बहुत आसानी से कर लेता है। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पीको सेकेंड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या सुना है कि टाइम क्या होता है, सेकंड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं हम लोग, टाइम को मिनट में जानते हैं, है ना, मिनट में जानते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, टाइम को आवर में काउंट करते हैं। ठीक है, टाइम को अभी तक हम लोगों ने किन किन चीज़ों में मापा है, तो टाइम को हम लोग जानते हैं सेकंड में, जो सबसे छोटा होता है। उसके बाद मिनट में, जो सेकंड से बड़े होते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो टाइम का होता है वो आवर में अभी तक हम लोगों ने जाना है। लेकिन जो कंप्यूटर होते हैं वो अपने काम को माइक्रो सेकेंड में करते हैं। इसका मतलब है कि अब सेकेंड से भी छोटा होता है, और वो कौन होता है, माइक्रो सेकेंड। और माइक्रो सेकेंड से भी छोटा कौन होता है, नैनो सेकेंड। और नैनो सेकेंड से भी छोटा क्या होता है, पिको सेकेंड। ठीक है, जैसे आवर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मिनट उससे छोटा, सेकंड उससे छोटा, माइक्रो सेकंड उससे छोटा, नैनो सेकंड उससे छोटा, और पिको सेकंड उससे भी छोटा होता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का काम करने का स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, वो पिको सेकंड में काम को ख़त्म कर लेता है। ठीक है, यानी कि आँख का जैसे हम लोग पलक झपकाते हैं ना, उससे भी कम टाइम पे वो कैलकुलेशन दे करके हम लोगों को बता देता है। इसको कहते हैं हाई स्पीड। दूसरा एक्यूरेसी, सेकंड क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी वो फंक्शन करेगा, जो भी कैलकुलेशन वो करेगा कंप्यूटर, उस कैलकुलेशन में गलती की संभावना बहुत ही कम, या ऐसा समझ लो कि ना के बराबर है। ठीक है, एकदम 100% जो कैलकुलेशन हम लोग देंगे वो 100% सही कैलकुलेशन रहेगा, उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा एडवांटेज कंप्यूटर का कि ये क्या देता है, एक्यूरेसी देता है। और एक्यूरेसी कितना, तो 100%, मतलब कभी कितना भी उसको कैलकुलेशन करने के लिए दे दे, कितना बड़ा भी दे दे, तो सबका कैलकुलेशन एकदम पलक झपकाएं और वो दे देगा। और सब कैसा करेगा, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये एडवांटेज है कंप्यूटर का, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कंप्यूटर का, कि ये स्टोरेज कैपेसिटी भी देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोगों को डेटा स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो वो डेटा को हम लोग परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें रखना है,
याद रखना है तो हम लोग दिमाग में रखते, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कहीं किसी जगह पे घूमने गया, हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाया और फ़ोटो क्लिक करवा करके और उसको एक फ्रेम में निकलवा के रख लिया। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो फ्रेम ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जो वीडियो हम लोगों ने पहले सीडी में या डीवीडी में वीडियो रखा करते थे, कैसेट बना के रखा करते थे, और वो सब क्या हो जाते थे, कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाते थे। ठीक है, कुछ लिखावट पेपर पे जो हम लोग लिखते हैं, जो अभी बुक है, इस बुक में जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ चीज़ भी क्या हो जाता है, कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि हम लोग इसमें इमेज को भी रख सकते हैं, वीडियो को भी रख सकते हैं, टेक्स्ट को भी रख सकते हैं, ऑडियो को भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ को रख सकते हैं। ठीक है, बुक्स रख सकते हैं, पीडीएफ में रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, अ कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ह्यूमन बीइंग्स। एक आदमी जितना अपने दिमाग में नहीं रख सकता है, उससे कई गुना सामान, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, या और भी चीज़ हो, इन सभी को वो काफ़ी आसानी से रख लेता है। ठीक है, और रखता ही नहीं है, जब ज़रूरत पड़ा तब वही चीज़ निकाल करके दे देता है। बस केवल इतना करना है कि आप लोग को कंप्यूटर को बताना है कि हमको ये चीज़ चाहिए, और वो नाम जो कंप्यूटर में डाल के रखे हैं, जिस नाम से वही नाम, और एकदम एक्यूरेसी के साथ वही निकाल के दे देगा। नहीं तो फिर क्या करेगा, उससे मिलता जुलता जो भी चीज़ है वो निकाल के देगा। ठीक है, अगर परफेक्ट नाम जो हमने रखा है वही दे रहे हैं तो वही निकाल करके भी दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के नेक्स्ट क्या एडवांटेज है। तो डेलीजेंस। ठीक है, डेलीजेंस का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग समझते हैं। इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट, ठीक है, विदाउट एनी एरर और बोर्डम। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, या ज़्यादा देर अगर हम लोग कैलकुलेशन मैथ्स बनाना शुरू करते हैं तो ज़्यादा देर अगर बना लेते हैं तो मैथ्स में बहुत सारी गलतियां होने लगती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे उससे कितने भी काम करवाओ, लगातार काम करवाओ, जब तक वो कंप्यूटर सही है, खराब नहीं हुआ है, तब तक वो लगातार काम कर सकता है बिना किसी एक भी गलती के। एक ही काम को बार बार कहो करने के लिए, रिपीटेड कहो, फिर भी वो काम करेगा, बोर होगा ही नहीं, और सेम स्पीड के साथ करेगा और सेम एक्यूरेसी के साथ। मतलब कोई गलती नहीं, कोई देरी नहीं, एकदम पहले बार जितना टाइम लगा था आप 1,00,000 बार भी करवा लोगे तब भी वो उतना ही टाइम में उतना ही एक्यूरेसी के साथ बिना गलती का जवाब देगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं कि कंप्यूटर का नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है। तो वर्सटैलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है अ कंप्यूटर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब टू बी डन। दिस मशीन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है, जो भी हम लोग काम देते हैं उस काम को वो करने के लिए फ्लेक्सिबल है। मतलब उसको जो काम अगर हम लोग मैथ्स का काम देंगे तो मैथ्स भी कर लेगा। ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई कंप्यूटर कंप्यूटर आप हमें ये जो लिखा हुआ है ये सारे चीज़ आप पढ़ के हमें सुनाओ, तो वो पढ़ के भी सुनाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई कंप्यूटर इस चीज़ को, ठीक है, इमेज में बना दो, तो इमेज में भी बना देगा। आपको बोलना होगा, कहना होगा, क्योंकि ये मशीन है, बिना बोले कुछ करता नहीं है। जब तक हम लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको वर्सेटाइल बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। बहुत आसानी से सारे काम ये कर लेते हैं। बस एक चीज़ ज़रूरी होता है कि इसको कोई एक आदमी इंस्ट्रक्शंस दे, और इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा तो ये फिर नहीं करेगा। ठीक है, ये चाहे किसी भी फील्ड का हो,
वो सारे काम को करेगा, मैथ हो या फिर कोई और। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देख रहे हैं नेक्स्ट क्या होता है एडवांटेज, रिलायबिलिटी होता है। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ्स, कंप्यूटर आर डिजाइंड टू मेक मेंटेनेंस इजी। इसका मतलब क्या हो गया, रिलायबिलिटी का मतलब कि अब जो मॉडर्न कंप्यूटर जो बन रहे हैं, नए वाले जो कंप्यूटर बन रहे हैं, ठीक है, इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी चीज़ लगते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, काफ़ी दिनों तक चलने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जो जो सामान हम लोग लगाते हैं, जिस जिस चीज़ से मिलके बनता है कंप्यूटर, ठीक है, उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों को उसको मेंटेनेंस करना, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ उसमें ख़राब हो गया, वैसे जल्दी तो ख़राब नहीं होता क्योंकि काफ़ी दिनों तक चलता है। ठीक है, जिसके कारण इसका मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम लोग पेपर पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेपर कुछ दिन तक चलेगा, 2 साल 3 साल तक चलेगा, 4 साल तक चलेगा, उसके बाद क्या हो जाता है, वो पेपर ख़राब होने लगता है। ठीक है, अगर हम लोग घर पे कहीं पे घर में कहीं रख दें तो वो पेपर क्या होने लगता है, धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। लेकिन जो हम लोग कंप्यूटर पे जो भी चीज़ लिख के रख देंगे, ठीक है, वो कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसके भीतर का सामान जो होता है, जो भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं, वो कंपोनेंट जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो काफ़ी लंबे दिनों तक चलते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब से ख़रीदा होगा तब से लेकर काफ़ी दिनों तक उसमें कुछ अलग से चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर लैपटॉप होगा तो उसमें देखे होंगे बैटरी को छोड़ के जल्दी उसमें का कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलायबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कंप्यूटर को कोई काम दे रहे हैं तो बस दे करके काम बता देना है और छोड़ देना है, वो सारा का सारा काम अपने आप कर लेगा। ठीक है, और कंप्यूटर अब ऐसा हो गया है कि मान लो किसी को कोई मैसेज करना है या कुछ चीज़ लिखना है, तो कंप्यूटर को केवल टाइम बता दो कि कब इस काम को करना है, वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एडिशन करना है, ठीक है, 5000 मान लो, 5000 अलग अलग एडिशन करना है। ठीक है, एक बार कंप्यूटर को बोल दिए कि भाई इसको क्या करना है, एडिशन करना है, वो सारा ऑटोमेटिकली एडिशन कर लेगा। ठीक है, लेकिन बताना होगा कि ऑटोमेटिक करना है। ठीक है, या दूसरा क्या करते हैं हम लोग कि कुछ प्रोग्राम, ये जो भी काम करेगा प्रोग्राम के थ्रू ही करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, वंस अ प्रोग्राम इज गिवन टू कंप्यूटर, इट स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब भी हम लोग कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बोलते हैं कंप्यूटर को करने के लिए, तो वो क्या करता है, अपने मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, और फिर उसी प्रोग्राम को बार बार जब भी हम लोग बोलेंगे तब वो उस चीज़ को करके हम लोगों को दे देगा। इसी को कहते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लिफ्ट वगैरह देखे होंगे, लिफ्ट में क्या होते हैं कि एक बार लिफ्ट ऊपर जाता है, केवल बटन दबाना है, बटन को जैसे हम लोग क्या करें, प्रेस कर दिए। ठीक है, लिफ्ट आप लोगों ने देखा होगा, लिफ्ट में चढ़े होंगे तो वहाँ पे बटन रहता है, बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे लिफ्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है, फिर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, बटन को जैसे ही प्रेस किए दूसरे फ्लोर पे चले जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा।
फिर क्या अगर फ्लोर ख़त्म हो जाता है ऊपर का, तो क्या लिफ्ट तोड़ के ऊपर चले जाता है? नहीं, वहीं पे रुक जाता है और फिर वहाँ से बटन अगर दबाते हैं तो फिर वहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और ये सब कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है। अगर हम लिफ्ट में ये सेट कर दें कि हर 5 मिनट पे ऊपर से नीचे आना है और फिर जब नीचे पूरा पहुंच जाए तो फिर 5 मिनट के बाद फिर नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है। और बीच बीच में जिस जिस मान लीजिए 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, तो क्या अगर हम लोग कंप्यूटर को बोल देंगे कि यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाना है और यहाँ पे 30 सेकेंड के लिए रुकना है, तो क्या होगा? लिफ्ट यहाँ से जाएगा 30 सेकेंड, यहाँ पे जैसे ही पहुँच गया फर्स्ट फ्लोर पे 30 सेकेंड के लिए वहाँ पे स्टे करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। जब ऊपर बढ़ के यहाँ पे पहुँचेगा सेकेंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे फिर से 30 सेकेंड रुकेगा। ठीक है। और फिर अगर हम लोग बोलें कि 30 सेकेंड के बाद वापस से फिर ऊपर जब पहुँच जाए नेक्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे पहुँच करके और 5 मिनट के लिए रुकना है, 5 मिनट के लिए रुकना है और 5 मिनट के बाद नीचे आना है। तो ये 5 मिनट के बाद फिर से वैसे ही नीचे 30 सेकेंड रुकेगा, फिर यहाँ से 30 सेकेंड रुकेगा और फिर नीचे चले जाएगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे फिर 5 मिनट रुकेगा और उसके बाद फिर इसी चीज़ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है। और ये कैसे होगा? ऑटोमेटिक होगा। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो में डोर अपने आप बंद हो जाते हैं, तो कैसे होते हैं? तो सब ये ऑटोमेशन और सब में कंप्यूटर लगे रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन इन पेपर वर्क। ठीक है, जो हम लोग पेपर पे काम करते हैं उस पेपर को कम कर दिया, पेपर पे काम कम हो जाते हैं। ठीक है। कैसे देखते हैं? एज डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेपर फाइल गेट्स रिड्यूस्ड। अब क्या होते हैं कि हम लोग अगर पेपर में डेटा रखेंगे, स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग के पास देखते होंगे कि बुक लेकर जाते होंगे, सारा बुक अलग अलग कितना मोटा हो जाता है ना। और फिर मेंटेनेंस करके भी रखना मुश्किल होता है, क्योंकि देखते होंगे आप लोग का बुक फट जाता है ना। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। वो एक बार अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के रूप में डाटा उसमें डाल दिए तो वो परमानेंट हमेशा के लिए होगा, जब तक आपका कंप्यूटर ख़राब ना हो तब तक। और कंप्यूटर ख़राब होने के बाद भी फाइल को कभी कभी निकाल लिया जाता है, बचा रहता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को कैसे मदद करता है, हेल्प करता है, या एडवांटेज क्या है? तो रिडक्शन इन पेपर वर्क, जो पेपर पे बहुत सारे फाइल हुआ करते थे, अब एक छोटा सा एक कंप्यूटर पे सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है। एक कंप्यूटर में लाखों करोड़ों अरबों बुक्स आ सकते हैं और जब आप खोजेंगे वो बुक मिल जाएगा आसानी से। जैसे ही आप नाम डालेंगे उस बुक का, वो बुक आपको निकाल के दे भी देगा। ठीक है। वो खोजने का काम ऑटोमेटिक कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट। ठीक है, यानी कि खर्चा भी कम लगाता है। अब जब हम लोग बुक खरीदते हैं तो क्या करते हैं? एक बार बुक खरीदा, फट गया, फिर से दूसरा खरीदे, फिर फट गया, फिर से तीसरा खरीद, ऐसे खरीदते हैं ना। या फिर कॉपी को देख लीजिए, जब हम लोग कॉपी यूज़ करते हैं तो एक कॉपी जब भर गया तो दूसरा कॉपी लेते हैं, तीसरा कॉपी लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें कंप्यूटर में क्या होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस होते हैं। ठीक है। जिसके कारण जल्दी भरते नहीं हैं, और अगर भर भी गया तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत कम पैसों में दोबारा से हम लोग कुछ ऐसा चीज़ लगा लेते हैं जिससे कंप्यूटर का मेमोरी जो है, ठीक है, मेमोरी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और फिर से हम लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है, केवल हम लोग एक बार ही पैसा लगाते हैं। ठीक है। जब खरीदना रहता है तब, उसी को क्या बोलते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जब हम लोगों को इंस्टॉल करना है, यानी कि जब कंप्यूटर हम लोग को ख़रीदना है तभी पैसा लगता है। लेकिन उसके बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम खर्च हो जाता है, क्योंकि उसको मेंटेनेंस करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है। इसके बाद अगर पेपर वर्क करते हैं तो हम लोगों को संभाल कर रखना होता है। पेपर को संभालने के लिए
हम लोगों के पास स्टोरेज करने के लिए कुछ जगह चाहिए होगा, काफ़ी बड़ा सा जगह चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के मामले में ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बैग में बहुत सारा बुक लेकर जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर अगर लेके जाएंगे तो एक कंप्यूटर रख लेंगे और उसमें सारे बुक, कॉपी, किताब सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या थे, एडवांटेज थे हमारे कंप्यूटर के। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।